हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर जो है 5 शर्तें रखी गई हैं। किन 5 पॉइंट्स के आधार पर जो है पूरा का पूरा 8वां वेतन आयोग जो है इसका घोषणा की जाएगी। जो रिपोर्ट होगी वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है जो 5 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस रखी गई हैं। अब जो है कमेटी को बोला गया है कि इन्हीं 5 पॉइंट्स के आसपास ही आपने काम करना है, जिससे कि जो रिपोर्ट आए वो फाइनल हो और उन रिपोर्ट्स पे जो है तुरंत जो है इसके ऊपर जो है अप्रूवल मिल जाए। एक तो दोस्तों 18 महीने का टाइम दिया गया है कि 18 महीने के अंदर पूरा का पूरा जो है 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उसकी घोषणा करनी है। और 50 लाख को मिलेगा फ़ायदा इसमें जो है। अगर हम बात करें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स, तो यहाँ पर जो है 50 लाख से ज़्यादा जो है पेंशनर्स हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, लगभग 1 करोड़ है जिनको कि इसका बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो आ रही है कि इसमें जो पॉइंट्स हैं, जो कि शर्तें हैं, उसके हिसाब से ही काम करना है। जिसमें कि जो भी आपने रिकमेंडेशन देनी है, चाहे वो भत्तों के से रिलेटेड है, जैसे 7th पे कमीशन में कुछ भत्तों को जो है मर्ज कर दिया गया था, तो अगर भत्तों को मर्ज करना है जिससे कि जो है भत्तों का मैनेजमेंट आसानी से हो सके, अलाउंसेस का मैनेजमेंट आसानी से हो सके, या किसी डीए में जो है बढ़ोतरी करनी है, किसी अलाउंस में बढ़ोतरी करनी है, तो वो सब जो है इसके बेसिस पे किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो है डिफाइन कर दिया गया है कि 5 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके अंदर, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी अगर वेतन आयोग बनता है वो कुछ शर्तों के अंदर बनता है। मतलब कुछ भी एग्जाम्पल लेके नहीं दे दिया जाएगा कि आपका जो है अब वेतन इतना बढ़ गया। उसमें जो है अगर वेतन बढ़ा रहे हैं तो वेतन भी कितना बढ़ेगा, उसके लिए जो है ये 5 शर्त जो है रखी गई हैं और उनको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जो ये शर्त है उसमें ये भी देखा जाएगा कि सैलरी में कमी ना हो, और ये भी देखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार पर बोझ ना बने। देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता। आयोग किन बातों का ध्यान रखेगा? जो 5 बातें हैं। पहली बात है देश की आर्थिक स्थिति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे मेन पॉइंट ये है कि रिपोर्ट ऐसे नहीं होनी चाहिए जहाँ पर जो है अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन को भी देखना पड़ेगा। दूसरा, गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की लागत पर विचार। जो गैर योगदान आधारित जो भी पेंशन योजनाएं हैं उनकी लागत पर विचार किया जाएगा। अगर हम बात करें, यह सुनिश्चित करना कि विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मतलब वेतन आयोग कुछ भी जो है अपनी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर सकते कि जो चीज़ फिजिबल ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये जो 5 शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे अगर आप दूसरा पॉइंट देखें तो यह सुनिश्चित करना कि विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। मतलब अगर आप विकास कार्य के लिए कुछ भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं तो उसके लिए संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। तो दोनों तरफ से देखना है। यहाँ पे ये भी देखना है कि पेंशनर्स का, पूर्व सैनिकों का बेनिफिट हो, केंद्रीय कर्मचारियों का। लेकिन बेनिफिट के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन, मतलब वो जो फाइनेंशियल जो बर्डन है, क्योंकि वो फाइनेंस बाकी लोगों को भी देना है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितना दिया जाए जिससे कि वित्तीय अनुशासन मेंटेन रहे। और यह सुनिश्चित करना कि विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। एक तो अगर आपका संसाधन उपलब्ध है तो उसका डिसिप्लिन मेंटेन करना कि सारा कुछ एक तरफ नहीं दे देना जिससे कि बाकी लोगों को परेशानी हो। दूसरा जो है ये सुनिश्चित करना कि जो आप रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हो वो जो है पर्याप्त है, उसके लिए
उतना पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। राज्य सरकारों पर पड़ने वाले वित्तीय असर, क्योंकि राज्य सरकारों भी आमतौर पर केंद्र की सिफारिशों को अपनाती हैं। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी रिकमेंडेशन आ रही है वो राज्य सरकार भी उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए सक्षम हो। तो इसके लिए ये भी देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय असर, क्योंकि राज्य सरकार भी आमतौर पर केंद्र की सिफारिशों को अपनाती है। और फाइनल बात करें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र पर कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और कार्य परिस्थितियों की तुलना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि पहले ध्यान में रखना है तब जाके, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है रिपोर्ट में जो है कोई भी रिकमेंडेशन देने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ये कोई भी पैरामीटर जो है अफेक्ट नहीं हो, सभी बाकी काम भी जो है जैसे पहले चल रहा था वैसे जो है प्रॉपरली चलता रहे। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 5 शर्तें जो कि 8वें वेतन आयोग में जो है कंफर्म की गई हैं, और इसके बेसिस पे ही जो है 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।